विश्व गुरु भारत का वैभव, यज्ञ योग से होगा संभव। विश्व शांति हो जन कल्याण, अपनाओ ऋषियों का ज्ञान। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य है अग्निहोत्र यज्ञ, जो कि लघु होकर भी विराट फलदायी है। इस अग्निहोत्र यज्ञ के साथ हम विशिष्ट योगिक क्रियाओं का समावेश कर लेते हैं तो उसका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। अग्निहोत्र से पूर्व, आहुति से पूर्व हम शंखनाद करते हैं तो दिव्य शक्तियाँ विशेष तौर से आकृष्ट होती है। आहुति से पूर्व शंखनाद को आप जोड़ लेंगे तो प्रारंभ करेंगे साधकगण शंखनाद। न केवल दिव्य शक्ति आकृष्ट होती है, शंखनाद से आपके हार्ट और लंग की अच्छी एक्सरसाइज होती है। आसुरी शक्तियां का पलायन होता है और दिव्य शक्तियां आकृष्ट होती है। तो कम से कम 3 बार या इससे अधिक बार हम आहुति से पूर्व शंखनाद कर लेंगे तो शंखनाद का सर्वोत्तम समय भी यही है। तत्पर्यंत हम आहुति देते हैं। आहुति का आप हालांकि अग्निहोत्र यहाँ संपन्न हो चुका है, लेकिन एक प्रक्रिया समझ लेंगे। बाईं हाथ की हथेली पर कल्पना कीजिए आप 2 चुटकी चावल में गोघृत सम्मिलित कर रहे हैं और 2 हिस्से उनका बना लेंगे। हम प्रातःकालीन अग्निहोत्र संपन्न करने जा रहे हैं और प्रातःकाल का मंत्र हम सभी साथ साथ उच्चारण करते हुए एक हिस्सा आहुति स्वाहा के बाद हमें समर्पित करना है अग्नि में। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं मम। इस तरह अग्नि को आहुति समर्पित करके हमें प्राप्ति मुद्रा में बैठना है। 2 मिनट तक कम से कम अग्नि का ध्यान करते हुए। प्राप्ति मुद्रा जो योग की विशिष्ट मुद्रा है, रिसीविंग पोज, आप इसमें देखेंगे हाथों की उंगलियां 5 खुली हुई, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, जैसे अपन प्राप्त करें। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जहां अग्निहोत्र होता है उस स्थान पर घनित हो जाती है, घनीभूत हो जाती है और उसे अपने शरीर तंत्र में कैसे ग्रहण करना, कैसे 5 तत्वों को अपने शरीर में अर्थात पिंड में संतुलित करना। ब्रह्मांड में तो अग्निहोत्र से संतुलित होता ही है। ये विशिष्ट मुद्रा से, प्राप्ति मुद्रा से विशेष तौर से संपन्न होता है। अंगूठा आपका अग्नि तत्व है, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व और अनामिका पृथ्वी तत्व और छोटी अंगुली जल तत्व। ये 5 तत्व इस विशिष्ट मुद्रा से आपके शरीर में समन्वित होते हैं, संतुलित होते हैं। और इस समय हम अपने परिवार का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण हेतु संकल्प करेंगे, क्योंकि इस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है तो निश्चित रूप से वह संकल्प सिद्ध होगा। और जो हमारी सनातन संस्कृति का ध्येय है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तो वह सनातन संस्कृति विश्वव्याप्त होगी। तो प्रथम 2 मिनट यह संकल्प हमें इसी मुद्रा में बैठे बैठे मानसिक रूप से करना है और 2 मिनट पर्यंत हम वाचिक करेंगे। तो उस समय हम नमस्कार की मुद्रा बना लेंगे। आप सभी साधकगण नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे। ये इसको भगवत प्राप्ति मुद्रा भी आप बोल सकते हैं। और इस मुद्रा में कम से कम 3 बार आपको संकल्प दोहराना है। हे प्रभु, मेरा यह अग्निहोत्र कर्म अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश धर्म और विश्व के लिए कल्याणकारी बने। हमारा देश भारत विश्व गुरु सर्वशक्तिमान सनातन राष्ट्र बने। तो बंधु, इस तरह ये संकल्प 3 बार दोहराएंगे तो निश्चित रूप से घर घर में अग्निहोत्र के माध्यम से और इस संकल्प की पुनरावृत्ति से आपका परिवार, आप, राष्ट्र और विश्व सुख शांति और संपन्नता से परिपूर्ण होगा। ओम शांति।